नाम ज्योतिर्मय। काम मुश्किल सवालों का भी आसानी से जवाब देना। द्रोणाचार्य एंड अर्जुन आई फिक्स। मैं कबीर को फिक्स करना चाहूंगा। मंजिल 5 करोड़ रुपए और जीतने की संभावना 100%। कितनी होप है? 99, 50, 40, 20, 22, 7, 99%। इनके साथ मिलिए भोपाल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की आरजे साहिबा बावा से। Oh my God, that was so heart-rending. Oh my God. तो शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक क्लास को। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। बच्चों को सलाम, बड़ों को प्रणाम। और शाहरुख खान है मेरा नाम और मैं पेश करने जा रहा हूं एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और एक बात बताऊं कि कल जब मैं इस क्लास से छुट्टी के बाद घर जा रहा था तो ये सोचकर मन थोड़ा भारी हो गया कि अगले हफ्ते से ये क्लास यहाँ नहीं होगी, हम नहीं होंगे। और उसी मूड में मेरे मन में जो आया वो फीलिंग्स मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज जरा दिल से सुनिएगा। कभी सोचा ना था इस तरह से होंगी मुलाकातें, सुनेंगे आपके दिल की, कहेंगे कुछ अपने दिल की बातें। जब जब भी उस दरवाजे से चलकर कोई यहां आता, ना जाने क्यों हर शख्स में मुझे कोई अपना सा लग जाता। हमेशा याद आएंगी इन बच्चों की खुराफातें। कभी सोचा ना था इस तरह से होंगी मुलाकातें। ख्वाबों से बढ़कर हैं यहां गुजरी हर एक रातें। कभी सोचा ना था इस तरह से होंगी मुलाकातें। एक मिनट, मैंने इतनी अच्छी कविता लिखी कैसे? ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है रियली। ओह सॉरी, मैं ये किसी और की कविता पढ़ रहा था। दरअसल मेरी कविता इस तरफ पर नहीं उस तरफ पर है, तो पेश करता हूं जो बिल्कुल करेक्ट सी है। सुनिएगा, नोश फरमाइए। एक हसीना थी नीलम परी, भाव देती थी बैल्कनी पे खड़ी। जब मैं उसके पास गया तो उसके डैडी से मुझे बहुत मार पड़ी। या ये हुई ना बात, या अब हुई ना मेरे स्टाइल की कविता। और जिस नौजवान पीढ़ी के लिए मैंने ये कविता लिखी है, मैं उसी पीढ़ी के एक स्मार्ट और यंग स्टूडेंट को बुलाने जा रहा हूं। बेंगलोर से आए विप्रो में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 28 साल के ज्योतिर्मय भट्टाचार्य जी। वेलकम ज्योतिर। Thank you. गुड टू हैव यू हियर। Thank you so much. ज्योतिर यहाँ पर खेलते खेलते 10,000 रुपए जीत चुके हैं। एक सवाल का सही जवाब झट से दिया था इन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सवाल था तुमसे। वेरी गुड। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। तुम्हारी वाइफ भी है यहाँ पे? करेक्ट। उनसे हेलो कह दूं मैं, कहाँ पे हैं? Hi. हेलो, हाउ आर यू? व्हाट्स योर Very नेम? fine. Smriti. लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? Both. बोथ है, लव भी है अरेंज भी है। पहले क्या हुआ, लव हुआ या पहले अरेंज हुआ? Love हुआ। पहले लव हुआ। कहाँ मिले थे? हम लोग अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्या कर रहे थे? नहीं Well, मैं सूरत में पढ़ता था, तो थ्रू कॉमन फ्रेंड्स एंड सूरत एंड अहमदाबाद आर प्रीटी नियर। तुम पढ़ने गए थे लेकिन तुमने प्यार कर लिया इंस्टेड। हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली चलते। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली तुमने। तुम्हें लगता है ये 5 करोड़ रुपए जीत के जाएंगे यहाँ से? Probability बहुत है। ओह ओके। तुम्हारी Thank you. वाइफ को तुम पर बहुत कॉन्फिडेंस है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मेरे पास यहाँ पे हमारा स्टूडेंट जो तुम्हारी मदद कर रहा था, मिलनजीत कर मदद कर रहा था। कम बैक मिलनजीत, क्विकली। तो लेट्स फाइंड आउट एवरीबॉडी, क्या ज्योतिर्मय 5वीं पास से तेज हैं या नहीं? ओके। 30,000 रुपए के लिए किसी भी ऑर्डर में अपना सब्जेक्ट चूज कर लो। मैं चूज करूंगा क्लास 3 जनरल नॉलेज। क्लास 3 जनरल नॉलेज 20,000 रुपए के लिए ज्योतिर्मय जो के लिए सवाल दिखाया जाए। मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर हिंदी में तुमसे मैं जनरल नॉलेज का सवाल पूछूंगा। भारत सरकार ने खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले 2 पुरस्कारों को महाभारत के किस गुरु शिष्य की जोड़ी के नाम पर रखा है?
after which Guru Shishya pair from the Mahabharata has the Indian government named 2 awards given in the field of sports? 20,000 रुपए के लिए. महाभारत में अगर हम देखें तो सबसे फेमस गुरु शिष्य जोड़ी द्रोणाचार्य और अर्जुन की है. इंडियन गवर्नमेंट में ने जो अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है फॉर बेस्ट कोच, उसको द्रोणाचार्य अवार्ड कहा जाता है. हमारे यहाँ पर जो गुरु शिष्य की जोड़ी है, गुरु और शिष्य की, हमारे शिष्य को लगता है उसे जवाब मालूम है. बस तो मैं वही कहना चाहूँगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड है जो कि बेस्ट कोच को दिया जाता है, और सिमिलरली अर्जुन अवार्ड वो बहुत फेमस है फॉर बेस्ट स्पोर्ट्समैनशिप. तो आई वुड गो फॉर, मैं जाना चाहूँगा द्रोणाचार्य और अर्जुन के साथ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. 20,000 रुपए के लिए क्या करना चाहोगे? फिक्स करोगे? एकदम. एकदम? गो फॉर इट देन. द्रोणाचार्य एंड अर्जुन, आई फिक्स. तुमने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दे दी, इतनी एक्सप्लेनेशन तो मुझे भी नहीं मालूम है. तो एब्सोल्युटली तुम्हारा आंसर 20,000 रुपए के लिए बिल्कुल सही है. अर्जुन द्रोणाचार्य. और अब मिलनजीत जाके वापस बैठ जाएंगे. थैंक यू मिलनजीत फॉर बीइंग हियर. गॉड ब्लेस यू मैन. अपनी हेल्प के लिए किसी और क्लासमेट को चूज कर लो. मैं चूज करूंगा अनुभव को. अनुभव, कम ऑन. ऑलराइट, तो स्मार्ट किड जो जल्दी से 50,000 रुपए के लिए अपना नया सब्जेक्ट चूज कर. क्लास 1 इंडियन ज्योग्राफी. क्लास 1 इंडियन ज्योग्राफी. 50,000 रुपए के लिए जो के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज. इंडियन ज्योग्राफी का सवाल हिंदी में कॉम्पैक्ट मिनी पर तुमसे है. भारतीय भूखंड के सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा शहर है? Which town is located at the southern tip of the Indian mainland? कुछ आइडिया है? नहीं है. देखिए, साउदर्न टिप पे जो शहर है वो है जो एकदम टिप पे आपका कन्याकुमारी आती है. और अगर आप वैसे देखें तो रामेश्वरम भी आपका साउदर्न टिप पे ही होता है. तो आई वुड से दैट अगर शहर बोला जाए तो आई वुड स्टिल गो फॉर रामेश्वरम, बट आई एम कंफ्यूज्ड. तुम्हारे पास तीनों चीट्स भी हैं. अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें, अगर अनुभव यहां पर सही हुआ, तुमने फिक्स किया आंसर, तुम्हें मालूम है तो फिक्स कर दो. हाँ, मैं एक सेफ बेट खेलना चाहूंगा. अगर जवाब क्लास 1 ज्योग्राफी. क्लास 1 ज्योग्राफी है तो मैं कन्याकुमारी के साथ ही जाना चाहूंगा. गो फॉर इट देन. 50,000 रुपए के लिए अगर तुम फिक्स करना चाहते हो कन्याकुमारी. फिक्स कन्याकुमारी. रामेश्वरम तुम्हारे दिमाग में आ रहा था, फिर क्यों नहीं गए उसके साथ? रामेश्वरम श्रीलंका को फेस करता है, और ऐसे भी बोलता है कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर टू रामेश्वरम तो कभी नहीं बोलते. उस हिसाब से देखा जाए तो कन्याकुमारी होने का एक मेजर चांस है. तो तुमने चांस लिया है और तुम्हारा चांस बहुत अच्छा है. 50,000 रुपए तुम जीत गए हो. कन्याकुमारी द राइट आंसर. वेरी वेल डन. हमारे पास तुम्हारे दोस्त ने कुछ मैसेज भेजा है. कौन है तुम्हारे बड़े बड़े जो करीबी दोस्त हैं? मेरे मैं ब्लेस्ड हूँ विद अ सर्कल ऑफ वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स. उसमें से मेरे करीबी दोस्त है फागुन एलियस फैगी. फैगी? Yeah. फैगी क्या नाम हुआ यार? लेट्स सी, अगर हमारे पास फैगी से मैसेज है शायद तुम्हारे लिए. हम लोग जब कॉलेज में साथ में थे तब ये ज्योतिर्मयी और दूसरे मेरे 2 दोस्तों ने एक ओम कल्ट बनाया था और बोल रहे थे कि वत्स लोग, पढ़ाई तो मोह माया है, ये सब छोड़ो और भगवान की शरण में चलो. बस उसी के जवाब में फिर हम लोगों ने भी हमारा एक एंटी कल्ट बनाया. इन तीनों को एक दिन एक साथ घेरा. एक की तो पिटाई करके हम लोगों ने उसको बंद कर दिया, और दूसरे हमारे ज्योतिर्मयी साहब, उनकी आधी मूंछ उड़ा दी. और हम लोगों ने ये मेक श्योर किया कि हाँ, ये अपनी आधी मूंछ के साथ पूरा एक वीक ऐसे ही रहेगा. तो यही हुआ था. तो कॉलेज की बात थी. मुझे पता है कि ज्योतिर्मयी बहुत ज़्यादा शार्प है, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो पूरा 5 करोड़ रुपए जीत के आएगा. मेरी तरफ से बेस्ट विशेस देता हूँ. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू फैगी. थैंक यू वेरी मच.
बड़े अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे यार। तो तुम्हारी पिटाई की और तुम्हारी मूंछ काट दी उन्होंने। हमने कहा कि वो मत करो, पढ़ाई वढ़ाई मत करो, ये सब तो बेकार की चीज़ है, इस मोह माया से परे हो जाओ और कुछ ओम वोम करते रहो। मुझे भी ऐसे ही लगता है यार, इसलिए मैंने फिल्म बनाई ओम शांति ओम। करेक्ट। तो हम ये देखेंगे कि जो यानी ज्योतिर्मय कितने आगे बढ़ते हैं, वो फैगी की कितनी बात सुनते हैं। आप लोगों के लिए भी एक होमवर्क का सवाल है, घर बैठे हुए आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं अगर इस सवाल का सही जवाब देंगे। तो जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करें और फटाफट वापस आ जाएं, क्योंकि हम यहाँ पर जो के साथ खेल रहे हैं। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? एवरीवन टेक अ होमवर्क ब्रेक। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, पौंडीचेरी में किसने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया? आपके ऑप्शंस हैं 1 स्वामी विवेकानंद, 2 श्री औरबिंदो, 3 स्वामी दयानंद। सिस्टीन चैपल किस देश में है? बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे साथ खेल के। The African country of Congo was a colony of which European power? Are you sure about this? 99.9%. You are one of the best contestants I've had in this पाठशाला। तुम सचमुच 5वीं पास से तेज हो। Thank you very much for joining us again. Airtel presents क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ खेल रहे हैं जो। जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो जो। Monuments and places, class 2. क्लास 2 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। 1 लाख रुपए के लिए ज्योतिर्मय के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। कॉम्पैक्ट मिनी पर हिंदी में तुमसे सवाल है, सिस्टीन चैपल किस देश में है? इन विच नेशन स्टेट वुड यू फाइंड द सिस्टीन चैपल? अनुभव को लगता है उसे जवाब मालूम। 1 लाख रुपए के लिए। सिस्टीन चैपल माइकल एंजेलो ने पेंट किया था। वो सेंट पीटर्स चर्च रोम में है, लेकिन रोम में है लेकिन वो इटली में नहीं है, क्योंकि वो चर्च सेंट पीटर्स चर्च वेटिकन में लोकेटेड है और वेटिकन इन इटसेल्फ एक कंट्री है, तो इट इज एक्चुअली वेटिकन। कितने श्योर? 99.9%। वेटिकन सिटी जाना चाहोगे उसके साथ? जी हाँ। गो फॉर इट देन। मैं वेटिकन सिटी पे फिक्स करता हूँ। किसको देख रहे हो? अपनी बीवी को देख रहे हो कि वो सही है कि नहीं? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन क्या कहती है? I myself do not know it. ये अच्छी इंस्पिरेशन है। अब कितना श्योर है? 99.999। अभी भी 99.9। I'll make it 100%. Vatican City is the right answer. Thank you अनुभव। अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, इसकी जगह कोई और क्लास में आएंगे। Thank you so much अनुभव। Very well played, जो। मैं धैर्य को सिलेक्ट करूंगा। Okay, धैर्य। Be careful. इतनी खुशी से तुमने क्यों सेलेक्ट किया धैर्य को? माइंड ब्लोइंगली क्यूट है ये तो। माइंड ब्लोइंगली क्यूट है ये, और माइंड ब्लोइंगली स्मार्ट भी है ये। एब्सोल्युटली। तुमने यहाँ पे आने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन की थी? मुझे लगा कि एक पर्टिकुलर जनरल नॉलेज का किताब तो खरीद लेना चाहिए, तो वो मैंने किया। ओके। जितना हो सका मैंने प्रिपेयर किया उससे, मगर आई डोंट नो, आई मीन वेदर वो मेरा पूरा 1 से लेके 5 तक की पढ़ाई को कंपेंसेट कर सकती है कि नहीं। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देता हूँ, और सब बच्चों को एक्चुअली, कि हमने भी अपनी 5वीं पास की क्विज बुक्स निकाली कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों को पढ़ना है, जरूरी नहीं कि जो सवाल आ चुके हैं वो ही इसमें हो, दूसरे सवाल भी हैं इसके अंदर विच विल इंक्रीज योर नॉलेज। एक पूरी एक क्विज का गेम भी हमने एडल्ट्स और बच्चों के लिए तैयार किया। सम रियली नाइस क्वेश्चंस इन दिस। शाहरुख खान 1 to 10 के स्केल पर कितना हैंडसम है? 10, 10, 10 चॉइसेस। So this book has got some really nice questions. और अब तुम्हें जल्दी से अपना क्वेश्चन चुनना है। क्लास 4 कल्चर। क्लास 4 कल्चर का सवाल ज्योतिर्मय के लिए दिखाया जाए प्लीज, और हिंदी में। क्लास 4 कल्चर का सवाल तुमसे मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर है। इनमें से कौन से संत गुरु रामानंद के शिष्य थे? और तुम्हारी चॉइसेस हैं: A कबीर, B सूरदास, C तुलसीदास। Which of these saints was a disciple of Guru Ramanand? A कबीर, B सूरदास, C तुलसीदास। जितना तक मुझे पता है रामानंद धैर्य को लगता है कि उसे जवाब मालूम।
मुझे जितना लगता है कि रामानंद गुरु रामानंद हिमसेल्फ वो एक सूफी सेंट थे और इन तीनों में से सूफी सिर्फ कबीर है, तो मैं कबीर के साथ जाना चाहूँगा। 2 लाख रुपए के लिए खेल रहे हो, योर चॉइस ज्योतिर्मय। मैं कबीर को फिक्स करना चाहूँगा। क्या लग रहा है तुम्हें? होपफुली सही है। होपफुली सही है। कितनी होप है? 99, 50, 40, 20, 22, 99, 7? 99. 99%. And yes, for 2 lakh rupees, Kabir is the right answer. Very good. Very well done. ज्योतिर्मय, तुम 2 लाख के पड़ाव पर पहुंच चुके हो। तीनों चीट्स तुम्हारी बकाया हैं। I think he's playing very well. Come on बच्चों, एक बार कह दो, दम लगा के, Hi, sir. जोर लगा के। Hi, sir. You're playing very well, and you're moving on to the second part of this game. We are playing now for 5 lakh rupees. जल्दी से अपना सब्जेक्ट चुनो, बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे साथ खेल। मैं जाना चाहूँगा क्लास 5 वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। ओके, सीधा जंप मारा है क्लास 5 वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। सो प्लीज उन्हें क्लास 5 वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल दिखाया जाए 5 लाख रुपए के लिए। हिंदी में, अफ्रीकी देश कांगो यानी जायर किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? The African country of Congo, Zaire, was a colony of which European power? 5 लाख रुपए के लिए। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में यह है कि 2 कॉन्गो है, एक जायरे कॉन्गो, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसमें से एक कॉन्गो डेफिनेटली बेल्जियम का उपनिवेश था, क्योंकि उसका कैपिटल भी बेल्जियम के किंग के नाम पे है। ये कॉन्गो जायरे, मैं डाउटफुल हूं कि ये बेल्जियम का था कि ये फ्रांस का था। और धैर्य को भी शायद कंफ्यूजन है, पता नहीं फ्रांस और बेल्जियम में है या कि और चीजों में है। अभी तक उसने अपना जवाब नहीं लिखा है। हो सकता है मैं बहुत गलत हूं, लेकिन अगर मैं लॉजिक से देखूं तो दूसरे कॉन्गो को बेल्जियन कॉन्गो इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि और एक कॉन्गो का कुछ और नाम होगा। उस हिसाब से देखें तो मैं ये बोलूँगा कि ये वाला कॉन्गो जो है, जो कि बेल्जियन नहीं है, तो ये फ्रांस का उपनिवेश होगा। तो मैं बस भगवान का नाम लेके फ्रांस को फिक्स करना चाहूँगा। धैर्य ने भी अपना जवाब फिक्स कर दिया है, उसे लगता है, लेकिन वक्त लगा है उसको फिक्स करने में। थिंक इट ओवर एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू गो विद। मैं फिर भी फ्रांस के साथ जाना चाहूँगा। योर चॉइस। मैं फ्रांस को फिक्स करूँगा। तुम्हारा बचाव का चीट बाकी है। अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो धैर्य तुम्हें बचा सकता है, अगर उसका जवाब सही हो तो। मैं देखता हूं धैर्य ने क्या जवाब लिखा है। धैर्य का जवाब प्लीज बोर्ड पर दिखाया जाए। उसने लिखा है फ्रांस। इसका मतलब यह है कि अगर फ्रांस गलत जवाब हुआ तो यह तुम्हें बचा नहीं सकेगा। What do you think? इस बार मैं 80-20 रेशियो में फ्रांस के फेवर में मेरे को लगता है फ्रांस है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस कंट्री के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन सिर्फ इस पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आई थिंक ये ऐसा सवाल था कि जिसमें कोई भी कंफ्यूज हो सकता था, और अनफॉर्चुनेटली फ्रांस इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ राइट आंसर इज बेल्जियम, जो तुम्हें लग रहा था कि सही होगा। बट ज्योतिर्मय, तुम बहुत अच्छा खेले। आई थिंक मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ खेला हूँ, लेकिन सचमुच मैं अगर दिल से कहूँ कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट क्विज कंटेस्टेंट्स आई हैव हैड इन दिस पाठशाला। रियली एवरीबॉडी लेट्स जस्ट हियर इट फॉर ज्योतिर्मय। रियली, अगर मेरे दिल से पूछो, मेरे क्लासमेट्स के दिल से पूछो, तो तुम सचमुच 5वीं पास से तेज हो। Thank you. Really, okay? So what I'd like you to do is give me a hug. Thank you. And उस कैमरा में देखकर झूठी सही, लेकिन कह दो कि तुम 5वीं पास से तेज नहीं हो। मैं ज्योतिर्मय भट्टाचार्य जी, मैं एग्री करता हूँ कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। और मैं डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि ज्योतिर्मय भट्टाचार्य जी 5वीं पास से बहुत तेज हैं। Thank you. Okay? Very well done. 2 lakh rupees to you. God bless you, man. Let's send it to ज्योतिर्मय. Well played.
अभी भी हमारी पाठशाला के अंदर वक्त है, इसलिए हम एक नए कंटेस्टेंट को बुलाने वाले हैं। आप लोग भी जल्दी से वापस आ जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब आप वापस आएंगे यहाँ पर एक नए कंटेस्टेंट होंगे हमारी 5वीं की क्लास में। एवरीवन टेक अ स्मॉल ब्रेक। Oh my God. That was so heart-rending. Oh my God, Parishudha. Why did you press it before you answered? जिस मोमेंट में मैं आपकी तरफ नहीं देखती हूँ, उस मोमेंट को मुझे सब याद आता है। तो मैं जो अगला सवाल है ऐसे करके यहाँ पे पीठ करके तुमसे पूछूंगा। Let's find out, क्या साहिबा 5वीं पास से तेज हैं या नहीं? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और मैंने आपसे वादा किया था कि एक नए क्लासमेट यहां पर आएंगे। एक नई क्लासमेट आने वाली हैं, MBA स्टूडेंट हैं, 22 साल की हैं, भोपाल से हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साहिबा बाबा। Good to have you, साहिबा। क्या करते हैं आप साहिबा? I'm pursuing my MBA. मैं अभी अपना MBA कर रही हूँ हैदराबाद से। मैंने सुना आप रेडियो जॉकी भी रह चुकी। For some time. तो कुछ हमको बताइए, कैसे आप बोलते थे भोपाल में जब आप रेडियो जॉकी करती थी? मैं कुछ एक्टर्स एंड म्यूजिशियंस की टिपिकलिटी पकड़ लेती थी। तो इफ वी टॉक अबाउट सिमी गरेवाल, हाँ, उनका बहुत पर्टिकुलर एक टिपिकल सा हर एपिसोड में वो देती थी। Oh my God, that was so heart-rending. How did you manage? That was typical. हर शो में वो जरूर बोलेंगी। हाँ, वो हमेशा इमोशनल हो जाती हैं नॉर्मल बात के लिए भी। ये आज वेदर कैसा है? बारिश हो रही है। Oh my God, बारिश हो रही है। हर बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। Absolutely. बट इस बात के लिए मुझे वो बहुत डांटेंगी जब मुझसे मिलेंगी। बट आई लव सिमी, सो शी इज रियली नाइस। और आप पढ़ाई लिखाई में अच्छी हैं? MBA के बाद क्या करना चाहती हैं? मैं अपने पेरेंट्स के बिजनेस में उसको और खराब करने के लिए घुसना चाहती हूँ। क्या बिजनेस करते हैं? They have Central India's largest spa, day Okay, spa. spa means वो जो Right. नंगे करके मसाज करते हैं जो। कहाँ आपके कोई आए हुए हैं आपके साथ यहाँ? हाँ, my mama is here. हेलो मामा, हाउ आर यू? Hi. तो क्या है आपके स्पा का क्या नाम है? स्पा ट्रीट। स्पा ट्रीट। आपको लगता है कि ये आपकी जो लड़की हैं जो आपके लिए पढ़ लिख के आपका बिजनेस खराब करने की सोच रही हैं? बहुत सारे आंसर सही देके जा सकेंगी? बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पूरी उम्मीद है ये जीतेंगी। कितनी इंटेलिजेंट लगती है आप? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत वर्ल्ड की ज्यादा। सबसे इंटेलिजेंट नहीं, उतरी नहीं। भोपाल की तो है। भोपाल की है। ओके, भोपाल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है मेरे साथ। और क्विकली अपना क्लासमेट चुनो जो तुम्हारी मदद करेगा इस गेम के अंदर। I'd like to take तरुणी। वो आ जाएगी। यस, तरुणी हमारी नई क्लासमेट है। वेलकम तरुणी। कैसे डालिंग? Help me out. तरुणी हमारी नई क्लासमेट हैं। ऑल द बेस्ट टू यू तरुणी। Thank you. एंड ऑल द बेस्ट टू यू साहिबा। Thank you. लेट्स फाइंड आउट, क्या साहिबा 5वीं पास से तेज हैं या नहीं? 10,000 रुपए के लिए जल्दी से अपना सब्जेक्ट चुनो। Class 4 Plant Kingdom. ओके, सीधा छलांग मार रही हैं साहिबा क्लास 4 की तरफ। क्लास 4 प्लांट किंगडम। 10,000 रुपए के लिए साहिबा के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। गाजरों का रंग किसके कारण पीला, नारंगी, लाल होता है? Okay. What gives carrots their distinctive yellow, orange, red color? Brilliant. मेरी चॉइस तो अच्छी है, बच्ची अच्छी ली है, आंसर देख लेंगे। ओके, कैरेट में विटामिन A है, C है, इसके अलावा इट इज़ हाई ऑन रफेज, येलो ऑरेंज। स्पा में हेल्थ की बातें तो होती होंगी, कैरेट जूस भी पिलाते होंगे। बहुत सारा। सीरियसली मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। आई थिंक चीटिंग्स के बारे में बता दूं तुम्हें, तुम्हारे पास ताक झांक है, यानी तुम अपने पार्टनर से ताक झांक कर सकती हो। छोटी सी बच्ची का कॉपी नहीं, ताक झांक करके डिसाइड कर सकती हो कि उस सवाल जवाब के साथ जाना है या नहीं। दूसरा है कॉपी, कि उसी जवाब के साथ जाना पड़ेगा जो तरुणी ने लिखा होगा। और तीसरा है बचाव, अगर तुमने कोई जवाब दिया और वो गलत हो, तरुणी के पास सही जवाब, तो तुम्हें एक बार गेम में बचा भी सकती है। कौन सा? अभी छोटे से बच्चे से तुम चीटिंग करोगे पहले ही सवाल में। भोपाल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की।
मम्मी मैंने कहा था मत बोलो। मम्मी ज्यादा बोल गई। हाँ कौन सी चीज का इस्तेमाल करना चाहती? ताक झांक। ताक झांक। जल्दी से फिक्स कर दो कि मैं तरुणी से ताक झांक करना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी स्वीट सी बच्ची तरुणी से ताक झांक करना चाहती हूँ। मुझे खुशी से कहा है तुमने। तरुणी का जवाब प्लीज बोर्ड पे दिखाया जाए। ओह यस कैरोटीन लिखा है बट कैरोटीन इज व्हाट शी मींस। तुम्हें क्या लगता है शी इज राइट। इसके साथ जाओगी या नहीं? I'll go with तरुणी। ओके देन से मैं तरुणी के जवाब के साथ जाऊंगी कैरोटीन। मैं कैरोटीन के साथ जाऊंगी, तरुणी का जवाब I'll take it। तरुणी तुम्हारा 100% मार्क शुरू हो गया बिकॉज कैरोटीन इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। थैंक यू। सो वेल डन तरुणी एंड वेल डन साहिबा। 20,000 रुपए के लिए तुम्हारे सामने तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स आएंगे। जल्दी से सब्जेक्ट चुनो। फर्स्ट क्लास सोशल स्टडीज। साहिबा ने क्लास 1 सोशल स्टडीज 20,000 रुपए के लिए चुना है। प्लीज उन्हें सवाल दिखाया जाए। भारत गणतंत्र दिवस किस महीने में मनाता है? इन विच मंथ डज इंडिया सेलिब्रेट गणतंत्र दिवस? और तरुणी को लगता है उसे जवाब मालूम। 20,000 रुपए के लिए जनवरी। गणतंत्र दिवस। Why did you press it before you answered? पक्का है ये तुम्हें मालूम है? प्लीज कोई मुझे बताओ इंडिपेंडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। मुझे आता है, मैं भूल गई हूँ अभी। तुम तो रेडियो जॉकी हो, तुम्हें तो अलग अलग भाषाएं मालूम होना चाहिए। हाँ आज आजादी का दिन है, आज गणतंत्र दिवस है, ओके। आज स्वतंत्रता दिवस है। तो ये कौन सा दिवस है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं गणतंत्र दिवस को? रिपब्लिक डे। पक्का? And why you worried? 20,000 rupees. गणतंत्र दिवस is in January. Very well done. जिस मोमेंट पे मैं आपकी तरफ नहीं देखती हूँ उस मोमेंट पे मुझे सब याद आता है। उस मोमेंट पे तुम्हें सब याद आता है। Actually. तो मैं जो अगला सवाल है ऐसे करके यहाँ पे पीठ करके तुमसे पूछूंगा कि तुम मेरी तरफ देख ना सको। डन? Done. ओके तरुणी थैंक यू वेरी मच। तुम हमारी क्लासमेट हो, पहले दिन तुम्हारा क्लास में है। सो वेरी वेल डन। अनुभव कम हियर। हाय बेबी। साहिबा को लग रहा है कि जब भी मैं इनकी तरफ देखता हूं तो ये जो है सवाल गलत समझ लेती हैं और जवाब गलत देती हैं। तो मैं इनके साथ ये वर्कआउट करता हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप लोगों को मैं एक होमवर्क का सवाल देना चाहता हूं। घर बैठे आप भी 1 लाख रुपए जीत सकते हैं, लेकिन ये सब मैं आपकी तरफ पीट करके कहूंगा। ऑल ऑफ यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन एंड क्विकली कम बैक आफ्टर द होमवर्क ब्रेक। टेक अ होमवर्क ब्रेक एवरीवन। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है। इनमें से किस वाद्य यंत्र को किनारों से मुड़ी हुई छड़ियों से बजाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 संतूर, 2 सरोद, 3 वायलिन। कुर्सी, टमाटर। टमाटर या ठंडा? ठंडा या पड़ेगा तुम्हें डंडा? मैं एक ब्लैंक फ्लूक मार रही हूँ। तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। गलत। वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और मेरे साथ साहिबा खेल रही हैं जो 2 सवालों के सही जवाब दे चुकी हैं। जल्दी से देखते हैं कि तुमसे 50,000 रुपए के सवाल का जवाब होगा या नहीं। क्विकली चूज योर सब्जेक्ट साहिबा। क्लास 2 इंग्लिश। क्लास 2 इंग्लिश। 50,000 रुपए के लिए साहिबा के लिए क्लास 2 इंग्लिश का सवाल दिखाया जाए प्लीज। और हिंदी में इंग्लिश का सवाल तुमसे मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर है। सही या गलत? ट्रू शब्द फॉल्स का एंटोनिम है। यस। True or false? The word true is an antonym of the word false. You know what an antonym is? अनुभव को लगता है। तो जवाब क्या है तुम्हारा? True. तुम ट्रू कहना चाहती हो। मैं मुंह उधर करूं? मैं फेंट हो रही हूँ, सोचना तो बहुत दूर की बात है। तो जब तुम फेंट होगी तो कोशिश करना आंसर देते थे अपना सर जो है इस पे मारना। नहीं, भी हो जाएगा, फेंट भी हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। मैं फेंट होते हुए यूं मार दूंगा, यूं गिर जाऊंगी। Absolutely, go for it. Okay, true. True. 50,000 rupees. Yes. The answer is true and antonym is the opposite of false.
वेरी गुड। और अब तुम 1 लाख रुपए के लिए खेल रही हो, जल्दी से अपना सब्जेक्ट चुन लो। क्लास 3 जनरल नॉलेज। क्लास 3 जनरल नॉलेज, 1 लाख रुपए के लिए साहिबा के लिए सवाल दिखा जाए प्लीज। हिंदी में कॉम्पैक्ट मिनी पर तुमसे सवाल है, बर्फ के ब्लॉक्स से बने अस्थाई गुंबदनुमा घर को क्या कहते हैं जो एस्किमो मूल का शब्द है? What word of Eskimo origin refers to a temporary dome-shaped shelter made from blocks of snow? इग्लू। वो क्या लग रहा है आंसर? इग्लू। इग्लू, IG LOO इग्लू। या यू बट एस्किमो ओरिजिन, सवाल सुना पूरा? What word of Eskimo origin? Igloo is an Eskimo origin word? Sure? अगर गलत हुआ तो बचाओ। ओके, बचाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 लाख रुपए के लिए इग्लू इज द राइट आंसर। वेरी गुड। तो थैंक यू वेरी मच अनुभव। एंड भोपाल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की, जल्दी से अपना एक नया पार्टनर चुन लो। मिलनजीत। मिलनजीत, कम ऑन। मिलनजीत पंजाब का सबसे इंटेलिजेंट मुंडा आएगा I know. और तुसी भोपाल दी सबसे इंटेलिजेंट लड़की हो। देखते हैं ये कॉम्बिनेशन 2 लाख रुपए के सब्जेक्ट के लिए क्या रंग दिखाता है। क्लास 2 हिंदी। क्लास 2 हिंदी, 2 लाख के पड़ाव के लिए साहिबा बाबा के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? A कुर्सी, B टमाटर, C ठंडा। मिलनजीत को लगता है उसे जवाब मालूम है। विशेषण, स्वतंत्रता, विशेषण। गणतंत्र। हिंदी तो तुम्हारी अच्छी है। तुम्हारे पास 2 चीट्स बाकी हैं, बचाओ और कॉपी। मिलनजीत अपना आंसर फिक्स कर चुका है। विशेषण। कुर्सी, टमाटर। टमाटर या ठंडा? आई थिंक इट इज टमाटर। तुम्हें लगता है? नो कुर्सी, टमाटर, ठंडा या पड़ेगा तुम्हें डंडा? ओके। डिसाइड करो। 2 लाख का पड़ाव है। अगर तुमने ये जवाब सही दिया तो तुम मिनिमम 2 लाख रुपए यहां से जीत कर जाओगी। तो घर जाके कह सकती हो कि भोपाल की तुम सबसे इंटेलिजेंट लड़कियों में हो। फॉर 2 लाख रुपीज इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? आई थिंक ठंडा। क्यों लग रहा है ठंडा? क्योंकि टमाटर इज अ नाउन और विशेषण नाउन नहीं है। मैं एक ब्लैंक फ्लूक मार रही हूँ। ब्लैंक फ्लूक। कुर्सी। कुर्सी के साथ जाना चाहो? मेरी योर हिंदी बहुत चॉइस। अच्छी है। तुम्हें टमाटर भी लगा, ठंडा भी लगा, तुम्हें कुर्सी भी लग रही। फिक्स करना पड़ेगा। कुर्सी। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मतलब फर्नीचर को विशेषण कहते हैं? हाँ, मेरा आंसर आई थिंक गलत है। विशेषण शुड बी वो चीज़ जो किसी चीज़ की विशेषता बताता हो। तो ठंडा विशेषता है। अब सब क्लियर होता जा रहा है। हाँ, आंसर तुम्हारी is डेफिनेशन ठीक है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। गलत। सही जवाब है ऑफ कोर्स ठंडा। और अगर मिलनजीत मिली ने भी ठंडा लिखा होगा तो तुम ये गेम में आगे जाओगी, वरना 0 हो जाएगा और पाठशाला में तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। साहिबा, सो लेट्स सी कि मिलनजीत ने क्या जवाब लिखा है। बोर्ड पर प्लीज मिलनजीत का जवाब दिखाएं। उसने ठंडा लिखा है या नहीं? ठंडा। मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैंने स्ट्रेटेजिकली मिलनजीत को लेकिन तुम आरजे हो, रेडियो में इतनी अंग्रेजी में ज्यादा बात करते हो। नहीं, मिक्स होता था, इंग्लिश ज़्यादा चलता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम उस कैमरा में जो सबको बोलो कि एक छोटा सा ब्रेक लें और जल्दी से वापस आ जाएं, क्योंकि हम खेल रहे हैं 5वीं पास मेरे साथ या अपने साथ। ओके। गो फॉर इट, लुक इन दैट कैमरा एंड डू इट। आप खेल रहे हैं शाहरुख खान के साथ। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? जाइएगा नहीं, वील बी राइट बैक। ऑलराइट, वेरी गुड। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह यानी नेपच्यून नीला दिखाई देता है? See, Earth is blue because of water. H2O. Earth is blue because of water. H2O cannot be in. Neptune is frozen. एकदम नई एस्ट्रोनॉमी की क्लास ले रही हो तुम अपने सजेशन से, मैं बताऊं तुम्हें। वेलकम बैक।
बैक एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप पांचवी पास से तेज है और मैं खेल रहा हूं इस वक्त 22 साल की साहिबा बाबा जो भोपाल से हैं, हैदराबाद में MBA कर रही हैं और 2 लाख रुपए जीत चुकी हैं। जल्दी से हम मूव कर रहे हैं अब बड़े प्राइज मनी की तरफ, सेकंड हाफ ऑफ दिस सेक्शन 5 लाख रुपए की तरफ। 5 लाख रुपए के लिए जल्दी से अपना सब्जेक्ट चुन लो, सिर्फ 5 सवाल दूर हो 1 करोड़ रुपए से। 4th class geography. 5 लाख रुपए के लिए साहिबा के लिए क्लास 4 ज्योग्राफी का सवाल दिखाया जाए। हिंदी में कॉम्पैक्ट मिनी पर तुमसे सवाल है, भूमि का वो हिस्सा जो 3 तरफ से समुद्र और 1 तरफ से जमीन से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? Land bordered on 3 sides by water but still attached to the mainland is called what? Peninsula. Peninsula. मिलनजीत को भी लगता है उसे जवाब मालूम है। 5 लाख रुपए के लिए उन्होंने फट से फिक्स करके बोला पेनिनसुला। You very sure of this? कुछ तो आता है। पक्का? पक्का। क्योंकि तुम्हें तंग नहीं करूंगा। 5 लाख रुपए के लिए पेनिनसुला इज राइट आंसर। वेरी वेल डन। अब थोड़ा सा ध्यान लगाकर, क्योंकि तुम्हारी चीट खत्म हो चुकी है, सिर्फ कॉपी बाकी है। मिलनजीत भी अब तुम्हारी मदद के लिए यहां पर नहीं है। थैंक यू मिलन, गिव मी 5। वेरी गुड। तुम्हारा सिर्फ एक चीट बाकी है, कॉपी। उसके लिए अपना क्लासमेट चुन लो। धैर्य, कम ऑन धैर्य। ऑलराइट, 10 लाख रुपए के लिए तुम खेल रही हो। ध्यान से खेलना, सिर्फ 4 सवाल दूर हो 1 करोड़ रुपए से। साहिबा फटाफट अपना सवाल या अपना सब्जेक्ट चुनो। Astronomy. Class 5 astronomy. 10 लाख रुपए के लिए क्लास 5 एस्ट्रोनॉमी का सवाल साहिबा के लिए दिखाया जाए प्लीज। अपने वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह यानी नेपच्यून नीला दिखाई देता है? Neptune. Go further in the line. Oxygen. कौन सी गैसेस हैं? बोलो ऊंचा ऊंचा। Oxygen, nitrogen. If it's frozen water, then it can be blue. हमारे पास जो चॉइसेस हैं, कॉपी कर सकती थी लेकिन पार्टनर ने अभी तक फिक्स नहीं किया है। 5 लाख रुपए तुम्हारे पास हैं। हमारी पाठशाला वो 5 लाख रुपए के साथ छोड़ सकती है या चांस ले सकती हो तुम्हारे कोई जवाब के साथ, लेकिन फिर 5 लाख रुपए 2 लाख हो जाएंगे अगर जवाब गलत हुआ तो। डिसीजन टाइम। See, Earth is blue because of water. H2O. Earth is blue because of water. H2O cannot be in. Neptune is frozen. एकदम नई एस्ट्रोनॉमी की क्लास ले रही हो तुम अपने सजेशन से। मैं बताऊं तुम्हें, काफी सारे तुम्हारे जो सजेशंस हैं इंटरेस्टिंग हैं, अच्छी थ्योरीज हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि फैक्चुअल है या नहीं। नहीं, फैक्चुअल है Neptune. जो तुम बोल रही हो। But then gas, I'm not able to recollect. मैं हमेशा बोलता हूं कि जो 95% आंसर है मेरे बच्चों को मालूम, 5% जो मैं पढ़ाता हूं वो इनको याद नहीं रहता। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। I have to withdraw. क्लास छोड़कर जाओगी तुम? Yeah. तुम्हें कहना पड़ेगा मैं साहिबा बाबा 5वीं की पाठशाला छोड़कर जाना चाहती हूँ, भगोड़ी बन रही हूँ मैं साहिबा बाबा 5 लाख रुपए के साथ 5वीं की क्लास छोड़कर जाना चाहती हूँ। तो साहिबा इज लीविंग आवर पाठशाला। वेल प्लेड साहिबा। और मैं तुम्हें सही जवाब पहले बता देता हूँ कि ना वाटर है ना हीलियम है, एक्चुअली मीथेन। Methane, red light. Methane gas in its atmosphere. Methane. Methane, red light, yes. नो प्रॉब्लम। अगर बच्चों को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आप 5 लाख रुपए जीत चुकी हैं। लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया तुम्हें उस वाले कैमरा में देख के, एकदम रेडियो जॉकी की तरह, जो भोपाल से साहिबा बाबा 22 साल की आपको बताएंगे कि ये 5वीं पास से तेज है या नहीं। और ये भी बताना, मैं भोपाल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हूं लेकिन 5वीं पास से तेज नहीं हूं। मैं साहिबा बाबा भोपाल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की, यूनिवर्सिटी टॉपर, 5वीं क्लास से तेज नहीं हूँ। I agree. Oh, that's my story. God bless you. Have a good life. Thank you for coming on the show. Everybody, let's head for Sahiba. Sahiba, this way. Thank you. So very well played. साहिबा भी यहाँ से मेरी पाठशाला से जाने का वक्त हो गया है। जाते हुए अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब इस क्लास में थोड़े से दिन बचे हैं, मुझे याद आ रहा है कि मैंने 5वीं पास की क्लास से क्या क्या सीखा। जी हाँ, सबसे पहले मैंने सीखा बच्चे मन के सच्चे होते हैं लेकिन धन के भी अच्छे होते हैं, क्योंकि यही है जो हमें 5 करोड़ रुपए जिताते हैं।
दूसरी बात, सवाल चाहे करोड़ का हो या 5 करोड़ का, दुनिया में कोई भी सवाल कठिन नहीं होता अगर उसका जवाब आपको मालूम हो, वरना कोई भी सवाल कठिन हो सकता है। और आखिरी बात, लाइफ में दूसरों की क्लास लेने में सबसे ज्यादा मजा आता है। थैंक यू एवरीवन। आसमां में खजाने गड़े हैं और हम सीढ़ी लेके खड़े हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ खेला हूँ, लेकिन सचमुच मैं अगर दिल से कहूँ कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट क्विज कंटेस्टेंट्स आई हैव हैड इन दिस पाठशाला। रियली एवरीबॉडी लेट्स जस्ट सेलिब्रेट फॉर ज्योति। रियली अगर मेरे दिल से पूछो, मेरे क्लासमेट्स के दिल से पूछो, तो तुम सचमुच 5वीं पास से तेज हो। आप भी सीख सकते हैं टाटा स्काई के साथ साल के 18,000 सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ एक्टिव लर्निंग पर। दुनिया की सबसे बड़ी इस छिपकली को पहचानिए। चेंज कर सकते, चेंज कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन ही चेंज कर लो। चीटिंग तो तुम काफी करते हो, मैंने सुना। डिग्री ली चीटिंग में। श्रीपन्ना बेस्ट ऑफ लक, मेरा तो मुश्किल है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पता यार। ऑडियंस भी हंसने लगी, ये कोई दुश्मनी निकाली इस पुरानी, जाके बहुत बेइज्जती होने वाली। सारों ने बोलना मुझे ये क्या करके आया है।